हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बट स्मार्ट वे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और साथियों, आप हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। वीडियो आपको अच्छी दी जा रही है, कंटेंट आपको अच्छे दिए जा रहे हैं। एक बार आप वीडियो ओपन करें, आप कंटेंट को पढ़ें और आपको अच्छी जानकारी मिलेंगी। साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स दिया जा रहा है। आप वीडियो के साथ चलते चलते अपना नोट्स क्लियर कर सकते हैं। पीपीटी से बेहतर कहीं लिखा हुआ पड़ता है। तो चलिए, इन्हीं के साथ हमने क्लास स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हम 2 वीडियो राष्ट्रपति पे ला चुके हैं। आधे आधे घंटे की वीडियो है और अमूमन ये लास्ट क्लास होगी। और एक वीडियो और आएगी, जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उस पर एमसीक्यू करेंगे। मतलब राष्ट्रपति 4 क्लासेस में ख़त्म, मतलब 4 क्लासेस मतलब 2 घंटे में ख़त्म। आधे आधे घंटे की है तो 2 घंटे में पूरा राष्ट्रपति क्लियर। तो ठीक है साथियों, आइए हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं ये देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी देखी थी। सामान्य जानकारी हमने देखा था कि राष्ट्रपति का जो पद है आर्टिकल 52 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 52 ये हमने देखा था। फिर देखा था कि भारत का वो प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है, ये सब हमने देख लिया। लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा, क्लासेस स्टार्ट करनी है। ठीक है, वह संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। वो भारत के संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। ठीक है, वो संवैधानिक प्रमुख भी होता है। ये सामान्य जानकारी हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोग आ गए थे योग्यता पे। योग्यता में जैसे हम लोगों ने देखा था कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है, जैसे आयु एज जो है मिनिमम 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये नॉर्मल सी बातें योग्यता में है उसकी। ठीक है, कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का, जिससे कि वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो, हाँ, दिवालियापन ना हो, तो ये लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, आगे हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में देखा था। निर्वाचन में हम लोगों ने देखा था कि इसमें एक निर्वाचन मंडल होता है। ठीक है, निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य मतलब विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, मनोनीत नहीं, जितने चुने गए मेंबर हैं, निर्वाचित मेंबर, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था, ठीक है, फिर हम लोगों ने एमपी एमएलए के मतों के बारे में भी जानकारी की थी कि एमएलए के मत का मूल्य कितना होता है, एमपी के मत का मूल्य कितना होता है। तो ये लोग भी हमने पहले वीडियो में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठी कर ली थी। आप वीडियो को जाइए, देखिए, सारी जानकारी आपको मिलेंगी। फिर हम लोगों ने चुनाव प्रक्रिया के बारे में भी बातें की थी। चुनाव प्रक्रिया में आप लोगों को वही बताया गया था कि जिसमें आर्टिकल 55 में चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 55 में सारी चीज़ें बता दी गई हैं, आप जाके वहाँ से क्लियर कर लीजिए वीडियो में। फिर हम लोगों ने पद मुक्ति के बारे में चर्चा की थी कि पद मुक्ति कैसे होता है। ठीक है, पद मुक्ति के बारे में आप लोग देखेंगे तो बताया गया था, या तो राष्ट्रपति 5 साल पूरा अपना कार्यकाल कर ले, पूरा कार्यकाल पूरा करे, कार्यकाल करे, या अगर बीच में रिक्त हो जाए किसी कारणवश, जैसे कारण है मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति त्याग दे दे, निर्वाचन रद्द हो जाए महाभियोग द्वारा, तो फिर उस समय क्या होगा? तो उस समय होगा जो उपराष्ट्रपति होगा उस टाइम, वो राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगर बाय द वे राष्ट्रपति भी नहीं होगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा, तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का पद संभालेगा। बाय द वे सीजीआई भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज राष्ट्रपति का पद संभालेगा। लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली होने के 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है, ये भी संविधान में लिखित है।
लेकिन 6 माह तक कौन कौन उसका पद संभाल सकता है? अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो सीजीआई, अगर सीजीआई ना हो तो क्रम से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज, ऐसा हो सकता है। तो हमने बताया था। और अभी तक एक ही सीजीआई हुए हैं जिन्होंने कि राष्ट्रपति का पद संभाला हुआ है। 1969 में 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला हुआ था, एकमात्र मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये सब जानकारी हम लोगों ने दे दी थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को महाभियोग भी हम लोगों ने जानकारी इकट्ठी की थी। महाभियोग में आपने देखा था कि आर्टिकल 56 देखा था हम लोगों ने, आर्टिकल 61 देखा था। इसमें महाभियोग के बारे में बताया गया है और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। क्या क्या शर्तें होंगी? 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है राष्ट्रपति को। लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास होना चाहिए। ये सब महाभियोग की प्रक्रियाएं हैं। हम उसके बाद हम लोग शक्ति पावर्स पे आ गए थे, शक्तियाँ, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं। तो शक्तियों में हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की शक्ति होती है। बताया गया कि जिसमें एक मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद फिर हम लोग प्रशासनिक शक्ति भी देखे थे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ में एक मंत्रिमंडल भी बताया गया है 74 आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जिसमें 2 अमेंडमेंट भी हुए। हम वीडियो में संशोधन को भी बता दिया, अमेंडमेंट को भी बता दिया है। आप वीडियो को जाएंगे, पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें बता दिया गया है। उसके बाद साथियों हम लोगों ने प्रशासनिक शक्ति में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। जैसे आप देखेंगे कि आर्टिकल 53, ठीक है, आर्टिकल 53 में कि कार्यपालिका की शक्ति, जितनी कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, जो मंत्रिमंडल होता है वही कार्यपालिका होता है। अभी हाल ही में कल ही आप लोगों ने देखा कि मंत्रिमंडल का शपथ लिया गया मंत्रियों ने और उनके कल ही बंटवारा किया गया। तो जो मंत्रिमंडल होता है वही कार्यपालिका होता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख, ठीक है, जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। ये देखा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के नाम से शासन चलाया जाता है, ठीक है। ये भी देखा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और भी देखा था कि वह संघ के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति और पदमुक्ति भी करता है। वह संघ के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति और पदमुक्ति भी करता है। वह सशस्त्र बलों का, मतलब जो सेना है वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देखा था। वह युद्ध और शांति की घोषणा भी करता है। ये इसकी प्रशासनिक शक्तियों में आता है, ठीक है। उसके बाद उसे कूटनीतिक शक्तियां भी प्राप्त हैं जिसके तहत वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर भी करता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सब देख चुका है। आज हम लोगों को देखना है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति में हमने देखिए अब तक हमने 2 क्लासों में राष्ट्रपति के सामान्य जानकारी, उसकी योग्यता, निर्वाचन संबंधी, चुनाव प्रक्रिया कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कैसे होता है, पदमुक्ति, महाभियोग, शक्तियों में हमने मंत्रिपरिषद की बात की, प्रशासनिक शक्ति बात की। आज हम लोगों को बात करना है शक्तियां में, राष्ट्रपति की शक्तियों में प्रशासनिक शक्ति के बाद विधायी शक्ति। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और जानकारी हासिल करते हैं कि विधायी शक्ति क्या है राष्ट्रपति की, ठीक है। आइए तो साथियों एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और आप ही के लिए सब मेहनत हो रही है। तो एक बार फिर से उम्मीद है कि आप लोग करेंगे और समझेंगे बात को। तो विधायी शक्ति हेडिंग लगाते हैं हम लोग। देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। इससे बाहर कोई भी एग्जाम होगा नहीं जाएगा। विधायी शक्ति में हम लोग क्या देखा था, जिसमें आर्टिकल, कलर ले लेते हैं दूसरा,
आर्टिकल आर्टिकल 79, ठीक है। आर्टिकल 79 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होगा। क्या बताया गया है? आर्टिकल 79 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होगा, ठीक है। अंग का मतलब क्या समझ, जैसे कि कोई पूछ दे कि संसद के कितने अंग हैं, तो आप अभी तक जानते हो कि लोकसभा, राज्यसभा। नहीं, संसद के अंग में 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो कहीं भी एग्जाम में आ जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो आप सिंपल सा बताएंगे कि संसद के 3 अंग होते हैं। अगर बाय द वे पूछ लिया जाए कौन कौन से अंग, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, ठीक है। और उसके और आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, ठीक है। बहुत गर्मी है साथी। उसके बाद और आहूत मतलब बुलाता है या आहूत करता है, इसको सिंपल समय भाषा में कहीं कहीं आहूत करके आ जाता है, आहूत करता है, ठीक है। इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सत्रावसान भी करता है। सत्रावसान मतलब सत्र की समाप्ति भी करता है राष्ट्रपति, सत्रावसान भी करता है। ये विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति के। फिर देखेंगे राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 के अनुसार, आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट, ठीक है, संयुक्त मतलब ज्वाइंट, संयुक्त बैठक करता है। ये इसकी विधायी शक्तियां हैं, ठीक है साथियों। अभी तक क्या देखा कि आर्टिकल 19 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है या आहूत करता है, फिर उसे सत्रावसान भी और सत्र की समाप्ति की भी घोषणा करता है। और आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक भी बुलाता है 108 के अनुसार, ठीक है। तो इतना देख लिए, आगे देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आर्टिकल 331 के अनुसार लोकसभा में राष्ट्रपति अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ, जिसको नोट करेंगे संशोधन में, लेकिन हाल ही में लेकिन देखिए नोट में, लेकिन 104 संविधान संशोधन 104, लेकिन 104 संविधान संशोधन में संशोधन के द्वारा
एंग्लो इंडियन को मनोनयन करने की व्यवस्था खत्म कर दी गई। मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दी गई। ठीक है साथियों, समाप्त कर दी गई। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, मतलब पहले जो राष्ट्रपति था उसको आर्टिकल 331 के माध्यम से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन करने की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन हाल ही में हुए 104 संविधान संशोधन में क्या हुआ कि इस एंग्लो इंडियन को मनोनयन करने की शक्ति को खत्म कर दिया गया। और सही भी है, देश आज़ाद कब का हो गया है, आज भी हम लोग अंग्रेजों को मनोनीत करके हैं संसद में भाग पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये अच्छा काम हुआ। फिर आगे देखिए क्या है विधायी शक्ति में, नेक्स्ट पेज पे। फिर देखिए राष्ट्रपति विधायी शक्ति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश का मतलब क्या है, जब लोकसभा या राज्यसभा, जब जिसे कि लोकसभा या राज्यसभा नहीं चल रहा हो, तो अगर उसमें कोई हो जाए कि नहीं, कोई कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति कानून बना सकता है। लेकिन जब संसद चलेगा तो उसके 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों में उस अध्यादेश को पारित होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर संसद नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को लगे कि नहीं इस विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो कानून बनाए राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करता है, लेकिन जब संसद नहीं चल रहा हो तो। लेकिन जब संसद शुरू होगा तो उसके 6 सप्ताह के अंदर, इसमें क्या है कि जब संसद शुरू होगा, लेकिन जब संसद का सत्र शुरू होगा तो 6 सप्ताह के भीतर 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों से साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, तभी कानून बन पाएगा। पारित होना चाहिए, तभी वो आगे कानून के रूप में लागू रहेगा, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति जब संसद नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, किसी विषय पे लग जाए कि नहीं ये जो अभी तुरंत जरूरी है। लेकिन जब संसद का सत्र शुरू होगा तो उसको 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से साधारण बहुमत द्वारा उस अध्यादेश को पारित करना होगा। और अगर नहीं पारित हो पाता है तो वो कानून जारी नहीं रहेगा, वो वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के वीटो के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को देखिए, कलर थोड़ा सा ले लेते हैं। कलर कहाँ गया, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो राष्ट्रपति का वीटो पावर, वीटो पावर आर्टिकल 111 के तहत, आर्टिकल 111 के तहत, आर्टिकल 101, ठीक है,
101 के तहत भारत के राष्ट्रपति को तीन प्रकार का वीटो प्राप्त है। तीन प्रकार का वीटो प्राप्त है। पहला, बहुत गर्मी है साथियों, पहला है निरपेक्ष, ठीक है साथियों, जेबी वीटो, ठीक है, निलंबनकारी वीटो, पहला है, ठीक है, विशेषित वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, तीसरा है जेबी वीटो। तीन प्रकार के आर्टिकल 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति को तीन प्रकार का वीटो प्राप्त है। पहला विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं। गर्मी के साथ ही दिक्कत हो रहा है। उसके बाद आप लोग क्या देखेंगे, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ठीक है। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 72 के अनुसार, आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। कौन कौन से क्षमादान हैं? पहला, क्षमा कर सकता है। दूसरा, लघुकरण, 5 प्रकार के क्षमादान हैं। लघुकरण। तीसरा, परिहार। चौथा, विराम। पांचवा, प्रविलंबन। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 72 के अनुसार उसको 5 प्रकार की भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। पहला क्षमा, दूसरा है लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम, पांचवा प्रविलंबन, ठीक है साथियों। बहुत गर्मी है साथियों, क्या करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अब राष्ट्रपति के बारे में क्या देखना है, राष्ट्रपति के हम आपातकालीन शक्तियों के बारे में देखना है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा, प्रशासनिक शक्ति देखी राष्ट्रपति की, विधायी शक्ति देखी, वीटो पावर की शक्ति देखी, क्षमादान की शक्ति देखी, और हम लोग को अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। आपातकालीन शक्तियों में क्या क्या है, भाग 18, ठीक है। फिर जर्मनी से लिया गया है
ठीक है, ये सबसे बड़ी आपातकालीन शक्ति की क्या बात है, ये जर्मनी से लिया गया है। पहली बात, इसके बारे में फैक्ट नोट करेंगे कुछ, ठीक है, जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन शक्तियां जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी संविधान से लिया गया है। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है, भाग 18 लेकिन राष्ट्रपति भाग 5 में। जो आपातकालीन शक्तियां हैं भाग 18 में उल्लेखित हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति भाग 5 में है, भाग 5 में है। ठीक है, मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो, जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो आर्टिकल मतलब भाग, संविधान के भाग 5 में उल्लेखित हैं, और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं आर्टिकल 5 में उल्लेखित हैं। ठीक है, तो यही बातें हैं, कंफ्यूजन ना करिएगा। और देखिए क्या कह दिया गया है कि राष्ट्रपति को, कलर बदल लेते हैं, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। बोल रहे हैं साथियों, अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो बोल रहे हैं, साथ साथ उस पर ध्यान देंगे। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहली, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा, जो राष्ट्रपति है आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में, राष्ट्रपति शासन की घोषणा। ठीक है, तीसरा, आर्टिकल 360 के तहत, आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति, जो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की, वो जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, और आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल मतलब भाग 18 में किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति भाग 5 में है। ठीक है, गौर करेंगे, आपातकालीन शक्तियां भाग 18 में हैं, लेकिन राष्ट्रपति भाग 5 में है संविधान के। ठीक है, और राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। पहली शक्ति जो है, आर्टिकल 52 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है राज्यों में, और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण है साथियों। अब हमारे हिसाब से कुछ बचा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा तो आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस में हम ले आएंगे। लगभग आधे घंटे क्लास हो गई है, आधे घंटे से ज़्यादा आप लोग को देंगे नहीं हम, तो लगभग क्लासेस ख़त्म होंगे साथियों आपके। और एक बार आपको सारे जो आर्टिकल हैं राष्ट्रपति से, अगले वीडियो में हम एक जगह लेके आएंगे। कौन? आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 72 तक, जो भी बीच में 62 तक तो हैं ही, बीच में 74, 75 भी हैं, तो वो भी हम आपको लेके आएंगे। तो सारे आर्टिकल राष्ट्रपति से एक ही क्लास में हम आपको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो साथियों, इसी के साथ हम आज की क्लास ओवर करते हैं, और एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि क्लास को देखेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताएंगे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके, और क्या सुधार हो सकता है वो भी बताएंगे। ओके साथियों, नमस्कार। आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने चैनल को, मेरे चैनल को प्यार मोहब्बत देंगे और चैनल वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे।
इतनी गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ साथियों। प्यार तो बनता है, एक लाइक एक सब्सक्राइब बनता है, वीडियो को शेयर करना तो बनता है। करेंगे कि नहीं करेंगे? करना है ना। उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे। ओके साथियों, नमस्कार।